Hi everyone, how are you all? Hope you all are doing really well. So I am Aryan Bansal and currently I am a first year student at Shriram College of Commerce. So in this video today I'll discuss with you all how can you prepare maths for your CUET. So let us begin. So first of all, I want to tell you that maths is one of the important paper of CUET because many of the top courses which are offered by DU like Eco Honors, BCom Honors, BMS, BBFIA, Stats Honors, they require maths as their basic eligibility criteria. मतलब कि जो सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट हो उसमें मैथ्स इन कोर्सेज में कंपलसरी होती है. एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स नहीं है अगर आपके पास, अगर आप अकाउंट्स का पेपर देते हो डैट विल ऑल्सो वर्क. ठीक है. एंड यार अगर आप लोगों के पास मैथ्स नहीं है तो कोई बात नहीं. अगर आप लोगों को मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी तभी आपने +2 में भी मैथ्स नहीं ली, सो इट इज़ नॉट एन इशू. आप अब वैसे भी ड्यू ने आपको ऑप्शन दे दिया बीकॉम ऑनर्स अकाउंट्स के साथ करने के लिए से. सो अकाउंट्स अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग करो एंड डोंट वरी फॉर दैट. ठीक है. तो यार देखो, मैथ्स का पेपर इंपॉर्टेंट है CUET में. जैसे इंग्लिश के बाद मतलब मैथ्स भी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है. इंग्लिश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश तो हर ही कोर्स की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है ऑलमोस्ट. ठीक है. तो यार अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर मैथ्स प्रिपरेशन. अब मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स दूंगा मैथ्स के लिए जो आपको फॉलो करनी है. ठीक है. तो सबसे पहले तो यार आपको सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो NCERT के वो पता होने चाहिए. ठीक है. और ये जो NCERT है आपको अपनी NCERT बोर्ड तक कंप्लीट कर लेनी है क्योंकि जब आपका बोर्ड ख़त्म हो जाएगा एंड देन यू विल प्रिपेयर फॉर CUET. उसके बाद यार आपको NCERT इतनी ज़्यादा नहीं करनी. देन यू नीड टू फोकस ऑन MCQs. ठीक है. उसके बाद आप जितने MCQs हो सकते हैं उतने MCQs करना. ठीक है. तो मेक श्योर दैट बाय बोर्ड्स आप अपनी NCERT पूरी कंप्लीट कर रहे हो अच्छे से. आपको NCERT के कॉन्सेप्ट सारे आते हैं. ठीक है. उसके बाद क्योंकि आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं और फिर यार मॉक टेस्ट काफ़ी सारे करना एंड प्रैक्टिस दोज मॉक टेस्ट विद टाइमर. ठीक है. टाइमर बहुत ज़रूरी है, खासकर मैथ्स में तो बहुत ज़रूरी है. मैथ्स के पेपर में क्योंकि सिली मिस्टेक्स, एक्यूरेसी की दिक्कत, स्पीड की दिक्कत ये सारी आती हैं. तो मैथ्स के पेपर आप जब भी मॉक टेस्ट करोगे तो 40 मिनट्स का टाइमर लगाना और उसके साथ ही करना. मैथ्स के पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप टाइमर के साथ मॉक टेस्ट करो. और यार पर्सनली मैंने भी आपको बता रखा है कि मैंने भी मैथ्स के 20+ मॉक टेस्ट करे थे अपने CUET के टाइम पे. एंड जब भी मैं पढ़ता था रोज़ ऑलमोस्ट 40-50% टाइम आई यूज़ टू डिवोट टू मैथ्स एंड बाकी सारा जो टाइम है वो मैं और सब्जेक्ट्स को एलोकेट करता था एज़ पर माई रिक्वायरमेंट. ठीक है. और यार वन मोर थिंग, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. कोशिश करो कि डेली आप मैथ्स करो. कई बार होता है कि हम लोग नहीं कर पाते एक सब्जेक्ट प्रैक्टिस, तो कई बार ठीक है, लेकिन एक वीक में कोशिश करो 5 डेज़ तो मैथ्स रखना ही, उससे कम नहीं. ठीक है. और यार अब मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल्स जो मैंने देखे थे और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मैंने खुद देखे थे, तभी आई एम टेलिंग यू ऑल्सो. ठीक है. तो यार मैंने एक अड्डा 247 पे देखा था, उनकी मैथ्स के जैसे वो रोज़ डालते थे MCQs की वीडियो, तो वो मैं एक रोज़ वीडियो प्रैक्टिस कर लेता था. वो 40 मिनट्स टू 1 आवर की वीडियो होती है. और अगर आपको लाइव नहीं देखनी तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना 2x में और उनके MCQs प्रैक्टिस कर लेना. और यार फिर मैंने शिवांग सर के वो देखे थे MCQ की सीरीज़. उन्होंने भी लास्ट ईयर डाली थी एक CUET की सीरीज़, अभी भी वो उनके चैनल पे होगी तो आप वो देख लेना. उसके अंदर यार उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, काफ़ी अच्छे MCQs हैं. तो एक बारी मैंने वो वाली भी उनकी पूरी देखी थी वीडियोस, तो आप वो भी एक बारी रेफ़र कर सकते हो. ठीक है. और यार अब अभी क्या कर सकते हो आप मैथ्स के लिए बिफोर, मतलब कि बोर्ड्स से पहले. बोर्ड्स के बाद तो ठीक है आपको MCQ करने हैं, मॉक टेस्ट करने हैं. इस समय क्या करना है आपको? तो यार इस समय देखो, मैंने आपको बताया था एक तो अपनी NCERT कंप्लीट कर लो और NCERT के MCQs ज़रूर कर लेना. ठीक है. NCERT में जो MCQs दे रखे हैं, मेरे पेपर में भी लास्ट ईयर एक सेम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का MCQ आया था, बिल्कुल कॉपी पेस्ट NCERT से. और यार MCQs हैं जो वो एग्जाम्पलर के भी आपको बोर्ड से पहले ख़त्म करने. तो आप अभी अपने जो MCQ हैं एग्जाम्पलर में जो आपके MCQs दे रखे हैं वो भी कंप्लीट कर लेना. ये सारी चीज़ें यार आपको आपकी बोर्ड्स में भी हेल्प करने वाली हैं. ओके. और यार कुछ इंपॉर्टेंट अब मैं आपको इनसाइट्स बताऊंगा CUET 2022 से, कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे पर्सनल. ठीक है. तो यार एक चीज़ जो है मैंने देखी थी
कि लास्ट ईयर जो मैथ्स है उसका स्कोर कंपैरेटिवली बच्चों का कम था। फॉर एग्जांपल यार, मेरी खुद की मैथ्स में जो 165 के स्कोर पे इकोनॉमिक्स के 195 के स्कोर से ज़्यादा परसेंटाइल थी। मेरे ख्याल से मेरी मैथ्स में कुछ 99.78 परसेंटाइल थी एंड इकोनॉमिक्स में 99.76। तो आप ये सोचो कि मैथ्स में अच्छा खासा बच्चों का स्कोर कम था। ठीक है, वो यार इसलिए था क्योंकि पेपर एक तो थोड़ा मैथ्स का लेंदी होता है कंपैरेटिवली। मतलब जैसे आप खुद सोचो, आपको एक तरफ बीएसटी का एमसीक्यू का पेपर करना है और एक तरफ आपको अपना मैथ्स का करना है, तो डेफिनेटली मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगेगा। और पेपर का लेवल भी अच्छा था, बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े बहुत लेंदी थे जिससे बच्चों को टाइम लग रहा था। और यार ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, डोंट एज्यूम चैप्टर्स फॉर केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी किसी भी चैप्टर से आ सकती है यार। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे क्या होता है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे मान लो बोर्ड्स है, बोर्ड्स में जैसे सैम्पल पेपर में हमें मैक्सिमम मिनिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इन सब की केस स्टडीज़ दे दी, तो हमें मतलब काफ़ी हद तक यही लगता है कि जो हमारा मेन पेपर है उसमें भी इन्हीं चैप्टर्स से केस स्टडी आएगी। ठीक है, और बोर्ड्स में कई बार ये चीज़ काम भी कर जाती है, होता ही कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यार आप लोगों को ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट ईयर यूईटी में मतलब अलग अलग स्लॉट्स में पेपर होते थे। जैसे आपको ये तो पता होगा, मतलब एक दिन पे सारे पेपर नहीं होते, अलग अलग स्लॉट्स में होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर किसी स्लॉट में यार एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 5 क्वेश्चंस का सेट आ गया केस स्टडी टाइप में, किसी में इंटीग्रल से आ गया, किसी में एलपीपी से आ गया। ठीक है, मेरे पेपर में मेरे ख्याल से वेक्टर्स से आया था, वेक्टर्स या 3D ज्योमेट्री वाले चैप्टर से, और एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो जैसा हमें लगता है, जैसे अब मेरे भी दिमाग में था लास्ट ईयर तक कि यार जैसे एलपीपी है, 50 एमसीक्यूज़ है, तो 5 क्वेश्चंस की केस स्टडी एलपीपी से शायद नहीं बनेगी। लेकिन यार एक सेट ऐसा था जिसमें एलपीपी की भी केस स्टडी आ गई थी। तो आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से करना है। ठीक है, किसी भी चैप्टर को बहुत हल्के में मत लेना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको शायद अपने आप से नहीं पता चलती। ठीक है, तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। ठीक है, सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, एंड थैंक यू।